मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय दिल्ली के EWS और DG कैटेगरी के फॉर्म फिर से निकले हैं, नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के। और साथ ही EWS और DG कैटेगरी की दूसरी लिस्ट का रिजल्ट भी आया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी है 30 नवंबर और दूसरी लिस्ट के माध्यम से दाखिला लेने की आखिरी तारीख भी है 30 नवंबर। इसीलिए ढेर सारे सवालों के जवाब मुझसे पूछे जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से। तो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपके 10 सवाल लूं और उन 10 सवालों के जवाब दूं। ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो एक सवाल जो बहुत बार पूछा जा रहा है कि मैंने अपने बेटे का फॉर्म भरा हुआ है, यानी कि जब EWS DG कैटेगरी के फॉर्म 2019-20 के निकले थे पहली बार, क्योंकि अब दूसरी बार निकले हैं, तो मैंने अपने बेटे का फॉर्म भर दिया था लेकिन नाम नहीं आया। तो क्या फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा? कुछ कंफ्यूजन हो रही है, ये दिव्या जी ने पूछा है। तो मैं इसका जवाब में कहना चाहती हूँ कि यदि आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा और आपके बच्चे के फॉर्म के जो रिजल्ट आया, यानी कि ऑनलाइन जो ड्रॉ का रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट आया, ड्रॉ का रिजल्ट आया, पहली लिस्ट आई और दूसरी लिस्ट आई, उसमें आपके बच्चे का नाम नहीं आया, तो अब जो दोबारा ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, आप इसमें एक बार चेक कर लीजिए कि कौन से स्कूलों में किन किन क्लासों में कितनी सीट खाली हैं। अगर आपके घर के पास के स्कूल में उन कक्षाओं में सीट खाली है जिसमें आपका बच्चे को आप दाखिला दिलवाना चाहते हैं, तो आप फॉर्म जरूर भरिए। यदि नहीं खाली है तो आपको फैसला लेना है कि क्या आपको फॉर्म भरने की जरूरत है या नहीं। इसका फैसला आप खुद लेंगे। तो जो दिव्या मुकुल जी ने सवाल पूछा है, सवाल बहुत सारे और लोगों ने भी पूछा है। उम्मीद करती हूँ आप सभी के इस प्रकार के सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। आज का दूसरा सवाल जो कि ललिता जी ने पूछा है, और ललिता जी दिल्ली द्वारका की निवासी हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो द्वारका में कोई स्कूल का नाम नहीं है और जो भी स्कूल है वो बहुत दूर है, तो ऐसे में क्या हम फॉर्म भरें? तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सवाल आपके माध्यम मतलब आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बहुत से लोग अपने जहाँ पर रहते हैं अपने एरिया का नाम लिख के बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में किसी स्कूल का नाम लिस्ट में नहीं है, तो क्या हम फॉर्म भरने का फ़ायदा है? तो मेरा जवाब यही रहेगा कि यदि आपके एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप सोचिए, आपको खुद फैसला लेना है कि आपको फॉर्म भरने की वाकई में ज़रूरत है। और साथ ही साथ यह भी देखना है, हो सकता है स्कूल का नाम हो, लेकिन क्या नर्सरी, केजी और पहली कक्षा जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उन कक्षाओं में सीट खाली है? तो यह देखिए, फिर फैसला लीजिए। आमतौर पर माता पिता इतने छोटे बच्चों को ज़्यादा दूर भेजना पसंद नहीं करते, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा खुद अपना बेटा केजी में है और जहाँ मैं रहती हूँ मेरे घर के पास में ही एक स्कूल है जहाँ पे मेरा बच्चा पढ़ता है। तो मैं खुद अपने बच्चे को मैंने दूर के स्कूल में नहीं भेजा। तो फैसला आपने लेना है। अगर आपको लगता है आप बच्चे को दूर के स्कूल में भेज सकते हैं, उसके आने जाने का हिसाब कर सकते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप दूर के स्कूल में, आपके घर से दूर के स्कूल का नाम लिस्ट में है और सीट्स भी खाली है उन कक्षाओं में जिनमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, और यदि आपको लगता है कि आप नहीं भेजना चाहते, तो आप चाहें तो फॉर्म ना भरें। आज का तीसरा सवाल ये राम कृपाल अहिरवार जी ने पूछा है कि मैम, जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है बट अच्छा स्कूल नहीं मिला है, वो भी दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। देखिए, ये सवाल भी बहुत लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो गया है, लेकिन जिस स्कूल में अपने बच्चे का हमने दाखिला करवाया हमें इतना पसंद नहीं आ रहा, और क्या हम दोबारा फॉर्म फिल करें? तो इसके जवाब में मैं आपको कहूँगी कि आप इसके लिए एक बार DOE के हेल्पलाइन नंबर पर बात करें, क्योंकि जब लॉटरी निकलती है एक सिस्टम होता है और सिस्टम में डिटेल्स डाली जाती हैं, तो जिन लोगों का नाम आ गया होता है उनकी डिटेल्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी एंटर्ड होती हैं। तो कई बार ड्रॉ में उन लोगों का नाम नहीं लिया जाता जिनका ऑलरेडी सिस्टम में नाम एज सिलेक्टेड कैंडिडेट आ गया हो। ये ऐसा होता है, लेकिन आप फिर भी मैं आपको कहूँगी आप मेरे कहे अनुसार मत चलिए। आप एक बार DOE के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए, या फिर अगर आपको DOE हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन पे आपकी बात नहीं हो पा रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, क्योंकि आमतौर पर वो फ़ोन नहीं उठाते, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी यही कहता है जो आपका एक्सपीरियंस कहता है। तो ऐसे में आप चाहें तो एक बार DOE के ऑफिस भी होकर आ सकते हैं। उसका एड्रेस मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, सिविल लाइन्स में ऑफिस है। आप एक बार विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास, तो आप एक बार चाहे तो वहाँ जाकर भी बात कर सकते हैं। तो आप एक बार DOE बात करिए।
अगला सवाल है कि मैम मेरे एरिया में स्कूल नहीं है तो मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं। फिर से वही सवाल कि अगर आपके एरिया में स्कूल नहीं है तो आप डिसाइड करिए आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। नर्सरी केजी और पहली कक्षा का बच्चा वाकई में बहुत छोटा होता है, दूर भेजने लायक इस उम्र का बच्चा नहीं होता है, क्योंकि अगर आने जाने में ही ज़्यादा समय लग जाएगा तो छोटी उम्र का बच्चा खेलेगा कब और पढ़ेगा कब, क्योंकि इस उम्र के बच्चे ज़्यादा खेलना बहुत पसंद करते हैं और उन्हें खेलने के लिए समय भी मिलना चाहिए। तो आप खुद फैसला लीजिए कि क्या आप अपने बच्चे को दूर भेजना चाहते हैं, क्या दूर का स्कूल आपके बच्चे के प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ठीक रहेगा। क्या दूर के स्कूल भेजकर आपका ऐसा तो नहीं होगा कि आपके बच्चे को बाकी गतिविधियों के लिए, खेलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, पढ़ाई कर घर आकर करने के लिए समय ना मिले। इन सब चीज़ों को सोच विचार करके फैसला लीजिए। याद रखिए 30 नवंबर आखिरी डेट है फॉर्म भरने की और 6 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म को भरना है, 6 PM शाम के 6 बजे से पहले। अगला सवाल सतीश जी ने पूछा है कि मैम सेकेंड लिस्ट में जिन लोगों के नाम आया है अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो उसकी सीट कैसे फिल होगी। देखिए ये सवाल भी मुझसे लोगों ने पूछा है थर्ड लिस्ट के बारे में कि सेकेंड लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया उन्होंने एडमिशन नहीं ली तो क्या थर्ड लिस्ट आएगी, उन सीट्स का क्या होगा। देखिए मैं इस समय इस सवाल के जवाब में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि यह कोरोना काल है और DOE इस बार कोई भी फैसला ले सकता है। पिछले साल जब भी सीट खाली रहती थी मैं हमेशा बोलती थी अगली लिस्ट आएगी। इस साल मैं कुछ नहीं बोल रही। हो सकता है नवंबर के बाद जो सीट्स खाली रह जाए DOE दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में एक और लिस्ट निकाल दे, हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि DOE, क्योंकि साल बहुत आखिर में आ चुका है, DOE कोई लिस्ट ना निकाले। कोरोना काल में कुछ भी संभावना से आप मना नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्म इतनी लेट निकले, इतनी लेट पहली लिस्ट आई, इतनी लेट दूसरी लिस्ट आ रही है। हो सकता है कि लेट इतने हो गए तीसरी लिस्ट ना निकाली जाए और हो सकता है कि वह बोले कि नहीं तीसरी लिस्ट तो निकलनी चाहिए, DOE का फैसला ले। तो इसलिए सवाल के जवाब में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इस साल कुछ भी स्पेक्यूलेट करना ठीक नहीं होगा। अगर दूसरी लिस्ट में जो भी इस लिस्ट में सीट्स खाली रहीं, अगर DOE को समय लगा, अगर DOE को लगा कि दिसंबर सही समय है थर्ड लिस्ट निकालने का तो वह निकाल देगा। फिलहाल इस विषय पर मेरी DOE से बात नहीं हुई है। अगर इस विषय पर मेरी DOE से बात होती है तो मैं आपको उसकी जानकारी अवश्य दूंगी। अब एक और सवाल ये पवन जी ने पूछा है कि मेरे बच्चे का नाम आ चुका है लेकिन स्कूल वालों ने दाखिला नहीं दिया है और तो क्या मैं दोबारा फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो मैं पवन जी आपको यही कहना चाहूँगी, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, जिन भी माता पिता के बच्चों का नाम दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में RT के द्वारा DG कैटेगरी या EWS कैटेगरी के तहत निःशुल्क शिक्षा में नाम आ चुका है और उन्हें तब भी स्कूल वाले दाखिला नहीं दे रहे हैं तो वो कृपया करके DOE की इसकी जानकारी दे, वो कृपया करके DOE की इसकी ज़रूर जानकारी दे। क्योंकि यदि आप स्कूल वालों की बात सुनकर अपने घर बैठ जाएंगे, DOE को नहीं बताएंगे हमें क्या परेशानी है, हमें स्कूल वालों ने क्या कहकर मना करा, तो DOE को पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। तो ऐसे में जो स्कूल वाले जो भी रिपोर्ट बनाकर आपके नाम से भेजेंगे कि वही रिपोर्ट मानी जाएगी। हो सकता है स्कूल वाले लिख के ये भेज दें कि पेरेंट्स आए नहीं, हो सकता है स्कूल वाले लिख के भेज दें कि डॉक्यूमेंट्स पूरे ही नहीं थे, हो सकता है स्कूल वाले ये लिख के भेज दें कि उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर्ड थे। कुछ भी स्कूल वाले जो लिखेंगे वह माना जाएगा क्योंकि आपने अपना पक्ष नहीं रखा। तो यदि आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ चुका है तो आप DOE को लिखित में कंप्लेंट दें कि हमारे बच्चे का नाम लिस्ट में आया है लेकिन स्कूल हमें दाखिला नहीं दे रहा। और आई बात फॉर्म भरने की, मैं उसके लिए फिर से आपको कहूँगी आप एक बार DOE के हेल्पलाइन नंबर पर बात करें। यदि DOE हेल्पलाइन नंबर पर आपकी बात ना हो तो आप DOE का चक्कर भी लगा सकते हैं। और लेकिन मैं सबसे पहले कहूँगी आप DOE हेल्पलाइन नंबर पर बात करें और स्कूल के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंप्लेंट करें। एक और सवाल, मेरी बेटी का नाम दूसरी लिस्ट में नहीं आया तो मैं उसका दोबारा फॉर्म फिल कर सकती हूँ, जितेंद्र कौर जी ने पूछा है। जी हाँ, बिल्कुल फिल कर सकती है। अगर आपने फॉर्म भरे, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जो फिर से फॉर्म निकले हैं 838 सीटों के लिए उनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला सवाल योगिता कटारिया जी का, तीसरी लिस्ट कब आएगी, प्लीज रिप्लाई अभी। यह फॉर्म निकले हैं तो आगे लिस्ट नहीं निकलेगी क्या? यह फॉर्म इसलिए निकाले हैं। देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। मैं
हर साल आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा, लेकिन इस साल मैं ऐसा कुछ भी करने से कहने से बच रही हूँ, क्योंकि ये कोरोना काल है। इस साल वह हो रहा है जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। खुद डीओई को नहीं पता कि वह थर्ड लिस्ट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। हाँ, यह बात सच्ची है कि दूसरे लिस्ट का रिजल्ट आया है, उसमें कुछ सीट्स वो खाली रहेंगी। हो सकता है उन सीट्स पर थर्ड लिस्ट निकाली जाए और हो सकता है नहीं भी निकाली जाए, क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है और 2 दिसंबर जनवरी के महीने में तो वैसे भी ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के फॉर्म 2021-22 सत्र के निकल जाते हैं। तो हमें वेट एंड वॉच करना है, अपने कागजात पूरे रखने हैं। यदि डीओई के द्वारा फॉर्म निकाले गए तो हमें भरने हैं। यदि डीओई के द्वारा तीसरी लिस्ट निकाली गई तो उसमें हमें देखना है नाम आया है कि नहीं। जो भी है, हमें आने वाली सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज का अगला सवाल ये राजू कुमार जी ने पूछा है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, क्या दोबारा बनवाना होगा? जी हाँ, आप एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म नहीं फिल कर सकते नया। आपने ऑनलाइन नया फॉर्म फिल करना है। 838 सीट जो खाली है उनके लिए यदि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है तो आप एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आपका फॉर्म मान्य ही नहीं माना जाएगा। आज का आखिरी सवाल ये पूछा है ज्योति प्रकाश जी ने। उन्होंने कहा है कि क्या अगले साल, उन्होंने 2021 की बात करी, क्या 2021 में फिर से ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के? तो मेरा जवाब है जी हाँ, निकलेंगे। 2021-22 सत्र के जो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के फॉर्म्स के लिए जो जानकारी है, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियोस निकालनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ 2-2.5 महीने या इससे भी कम समय रहता है फॉर्म निकलने के लिए। और जल्दी मैं चाहती हूँ आपको सभी जानकारी मिल जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मिल जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस प्रकार से फॉर्म भरना है और क्या क्या फॉर्म भरने के लिए आवश्यक है और कौन से छोटे छोटे कागजात की जरूरत जो आपको फॉर्म भरते समय पता चलेगी वह आपको पहले ही पता हो, ताकि जैसे ही फॉर्म निकले आप आसानी से फॉर्म भर पाएं। और यदि आपके बच्चे का नाम आए लिस्ट में तो आप आराम से अपने बच्चे का दाखिला करवा पाए। तो जी हाँ, मैंने आने वाले सत्र 2021-22 की वीडियोस निकालना शुरू कर दिया है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं करा है, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ एक घंटी का निशान है जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसे भी प्रेस जरूर करें, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से कोई भी वीडियो रिलीज करूंगी उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। और मेरे चैनल, जब आप चैनल को आप विजिट करेंगे, चैनल को देखेंगे तो उसमें प्ले लिस्ट होगा, एक प्ले लिस्ट करके एक हेडिंग होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी 2021-22 करके आ जाएगा, एक फोल्डर आ जाएगा। उसमें सारी नई वीडियो जो आने वाले साल की मैंने डाली हैं, तो आप वह भी देखकर आने वाले साल में जो कागजात की ज़रूरत पड़ेगी या फिर महत्वपूर्ण जानकारी, फॉर्म कब निकलेंगे और किन कक्षाओं के फॉर्म ऑनलाइन होंगे और बहुत से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मतलब क्या है, डीजी कैटेगरी का मतलब क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, डीजी के लिए कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का क्या मतलब है, उनके लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या रेंट एग्रीमेंट को एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स इसके नाम के होने चाहिए, इत्यादि ढेर सारे सवालों के जवाब की वीडियोस मैं बना रही हूँ, काफ़ी लेके आ चुकी हूँ, काफ़ी लाने वाली हूँ। तो यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी, कन्फ्यूजन मत रखिए। यदि आपके बच्चे का पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में इस साल नाम नहीं आया तो जब भी ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं आप एक बार चेक करिए कि आपके घर के पास के स्कूल में जिस क्लास में आपके बच्चे ने दाखिला लेना है क्या उसमें सीट खाली है। यदि है तो फॉर्म भर दीजिए, यदि नहीं है तो फैसला लीजिए। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी जो फॉर्म निकले हैं उसकी। 24 तारीख को फॉर्म निकल गए थे, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि भारत का पहला चैनल सबकी शिक्षा था जिसने इसकी जानकारी आपको पहुँचाई। और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे, मैं बार बार बोल रही हूँ, 6 बजे तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 बजे आप फॉर्म भर रहे हैं और 6:02 पे या 6:03 पे सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, जमा नहीं हो पाएगा। 6 बजे से पहले आपका फॉर्म जमा होना चाहिए। मेरी थोड़ी सी राय मान लीजिए प्लीज, 31 तक मत माफ कीजिएगा, 30 तक मत पहुंचिए। आप 27, 28 मैक्सिमम 29 तक फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ती है बाद में। आप मुझे लिखते हैं कि मैम हमारा फॉर्म रह गया, हम बहुत परेशान हैं।
तो आप जब अपनी परेशानी के मैसेज लिखते हैं ना, तो मैं भी थोड़ी देर तक 1.5-2 घंटे तक परेशान रहती हूँ आपकी परेशानी सुन के। अभी बताते हुए तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन जब वाकई में ये होता है तो एक्चुअली मैं बहुत परेशान होती हूँ। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ 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 आप सही तरीके से सही समय पर फॉर्म भरिए। ऐसा ना हो बाद में आपके मैसेज आए और आप तो परेशान हो ही हो, मुझे भी घर में बहुत परेशानी होती है ये सुन के कि सबकी शिक्षा परिवार के किसी भी सदस्य को यदि परेशानी है तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार दुखी होता है। तो प्लीज़ फॉर्म को पहले भरिए, आखिरी मोमेंट तक फॉर्म को मत लटकाइए। और 2 दिसंबर है वह तारीख जब 3:30 बजे कह रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा। तो अब एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अब 2 तारीख को 3:30 बजे ऑनलाइन कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा, तो 3:30 बजे से आप कमेंट करना मत शुरू कर दीजिएगा कि मैम ऑनलाइन कंप्यूटराइज ड्रॉ तो हो गया, अब रिजल्ट कब आएगा। तो ड्रॉ होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट अपलोड करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय दीजिएगा DOE को। जब DOE का काम हो जाएगा वो अपना रिजल्ट पब्लिश कर देगा, और मेरा आपसे वादा है कि जैसे वो रिजल्ट पब्लिश करेगा उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। क्योंकि मुझे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, मैम वीडियो में नीचे कमेंट में लिखने शुरू हो जाता है कि मैम आप बताइए कि आज रिजल्ट आना था, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया है। इस पे क्वेश्चन मार्क, जो इस स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगता है, ऐसे ही मुझे कम से कम 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, कई बार तो 400, 500 कमेंट आ जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता मैं जवाब क्या दूँ। क्योंकि जब DOE का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर करना हो वो डिक्लेयर करेंगे और तब मैं आपको उसकी वीडियो दिखा दूंगी। जब उन्होंने रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं करा तो मैं वीडियो कैसे दिखाऊंगी आपको। थोड़ा धीरज धरिए, जैसे ही उनकी कोई भी वीडियो आएगी उसकी जानकारी मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल की जो ज़रूरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वह यह है कि 24 से 30 तारीख के बीच में आपने अपने बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। EWS DG कैटेगरी के नर्सरी, KG और पहली कक्षा के। नर्सरी के बहुत ही कम स्कूलों में बहुत ही कम सीट्स हैं, ज़्यादातर सीट्स कक्षा पहली की हैं और KG की भी कंपैरेटिवली नर्सरी से ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट से कम है। तो आप देखिए, आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत है तो भरिए, और घर के पास स्कूल है तो भरिए, सीट्स हैं तो भरिए, जिस कक्षा में आप दाखिला अपने बच्चे करवाना चाहते हैं उसमें सीट्स है तो भरिए। चीज़ों को सोचिए समझिए और फैसला लीजिए, लेकिन 30 तारीख को फॉर्म मत भरिएगा, उससे पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।